आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। जानाम्यहगं सेवधिरित्यनित्यम् अनित्यं सेवधिरित्यनित्यम्
ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् कृतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति त्वं तु कामस्य आप्तिं समाप्तिम् अत्र हि सर्वे कामाः परिसमाप्ताः जगतः स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादेः प्रतिष्ठाम् आश्रयम् सर्वात्मकत्वात् कृतोः फलं हैरण्यगर्भम्
पदम् अनन्त्यम् आनन्त्यम् अभयस्य च पारं परां निष्ठाम् स्तोमं स्तुत्यं महत् अणिमाद्यैश्वर्यादि अनेकगुणसंहतं स्तोमं च तन्महच्च निरतिशयत्वात् स्तोममहत् उरुगायं विस्तीर्णगतिम् प्रतिष्ठां स्थितिम् आत्मनः अनुत्तमाम् अपि दृष्ट्वा धैर्येण धीरो धीमान् सन् नचिकेतः अत्यसाक्षिः परम् एव आकाङ्क्षन् अतिसृष्टवानसि सर्वं एतत् संसारभोगजातम् अहो बत अनुत्तमगुणोऽसि यं त्वं ज्ञातुम् इच्छसि आत्मानं तं दुर्दर्शं दुःखेन दर्शनम् अस्य इति दुर्दर्शम् अतिसूक्ष्मत्वात्तम गूढं गहनम् अनुप्रविष्टम् प्राकृतविषयविकारविज्ञानैः प्रच्छन्नम् इति एतत् गुहाहितं गुहायां बुद्धौ स्थितम् तत्र उपलभ्यमानत्वात् गह्वरेष्ठं गह्वरे विषमे अनेक अनर्थसङ्कटे तिष्ठति इति गह्वरेष्ठं यत एवं गूढम् अनुप्रविष्टः गुहाहितश्च अतः गह्वरेष्ठः अतो दुर्दर्शम् तं पुराणं पुरातनम् अध्यात्मयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः तस्य अधिगमः तेन मत्वा देवम् आत्मानं धीरो धीमान् हर्षशोकौ आत्मनः उपकर्ष अपकर्षयोः अभावाज्जहाति
उत्कर्षापकर्षयोरभावाज्जहाति। आत्मविद्या के लिए नचिकेता में जो अधिकारित्व है, नचिकेता में जो योग्यता है, उस योग्यता की प्रशंसा करते हुए तो यमाचार्य आत्मविद्या की भी प्रशंसा कर रहे हैं एक दृष्टि से। चूँकि यह विद्या अत्यंत गहन है, सूक्ष्म है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए जो अधिकारित्व चाहिए वो नचिकेता में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि नचिकेता ने पूर्व में तपस्या की है, साधनाएं की हैं, सत्शास्त्रों का अध्ययन किया है, क्योंकि वो बुद्धि के जिस धरातल पर, निर्णय के जिस धरातल पर खड़े हैं वह बहुत परिपक्व धरातल दिखाई देता है। यहाँ तक कि यमाचार्य बोलते हैं कि जब मैं विद्यार्थी के रूप में था मुझ में भी इतना अधिकारित्व तो नहीं था, मुझ में भी कहीं पदों की लालसा थी, ऐश्वर्य की कामना थी, इसीलिए मैंने अग्नि विद्या का अनुष्ठान किया और इस याम्य पद को प्राप्त किया। सर्ग पर्यंत रहने वाला यह याम्य पद एक तरह से नित्य दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसकी एक सीमा है। अनित्य द्रव्यों से प्राप्त यह पद कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। तो अनित्यैहि द्रव्यैहि यत् प्राप्यते तद नित्यम न भवति, तद ध्रुवम न भवति। तो चाहे वो अनित्य द्रव्यों से संपन्न किया हुआ हो, कर्म से संपन्न किया हो, यहाँ तक कि उपासना से भी संपन्न, क्योंकि उपासना एक काल में होती है तो काल सापेक्ष हो जाना ही अनित्यता है। तो बोलते हैं मया जानता अपि, मैं उस आयु में, उस अवस्था में जब था तो मुझे मालूम था। क्या मालूम था? बहु आयासम कर्म कृतम। मुझे मालूम था कि बहुत आयास करने से, ये टीकाकार बोलते हैं, तो हम लोग मंत्र और उस पर भाष्य पढ़ चुके हैं। टीकाकार यमाचार्य के इस वक्तव्य को थोड़ी अपनी भाषा देते हैं कि मुझे मालूम था कि बहुत आयास करने पर तो इस याम्य पद की प्राप्ति होती है, स्वर्गादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, और फिर उसको संभाले रखने की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैंने इसी का वर्ण किया था। एक तरफ तुम हो जिसको कि अग्नि विद्या का अनुष्ठान भी नहीं करना पड़ा, और बिना अनुष्ठान किए ही मैं तुम्हें वो सब चीज़ें प्रदान कर रहा था। त्वं दीयमानम अपि, तुमको मैं दे रहा था। आखिर अभी तो अग्नि विद्या का उपदेश ही किया गया था, नचिकेता ने अनुष्ठान तो किया नहीं, और अग्नि विद्या से प्राप्त होने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके देने का भी प्रस्ताव यमाचार्य ने कर दिया। तो एक दृष्टि से वो वरदान के रूप में ही ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो दीयमानम अपि तत्फलम
न गृहणासि, तुमने उसके फल को ग्रहण नहीं किया, और मुझे जो चीज़ें मिली उसके लिए मैंने अनुष्ठान किया था और इस चीज़ का वर्ण भी किया था। इसलिए मत्तः अधिक प्रज्ञोसी इति, तुम मुझसे अधिक प्रज्ञावान हो। जिस आयु में तुम हो, जिस विद्यार्थी जीवन में तुम हो, उस जीवन में रहते हुए मुझ में उतनी प्रज्ञा नहीं थी, इसलिए संतोषात स्तौति, इसलिए बड़े संतोष के साथ में तो आचार्य अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर एक तरह से ये आचार्य का बड़प्पन है, ये उनका गौरव है कि वो अपने शिष्य के सामने इस तरह की बातें करते हैं। अगले मंत्र में बोलते हैं कि मैं तुमको जो चीज़ें दे रहा था वो कोई साधारण चीज़ें नहीं थी। एक जीव के धरातल पर रहते हुए जीव की जो चरम उपलब्धि हो सकती है, जीव की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि हो सकती है, जीव भाव में रहते हुए उस उपलब्धि को मैं तुम्हें प्रदान कर रहा था। जो वैराजम पदम है, विराट भाव है, विराडात्म भाव है, यह जीव के धरातल पर रहते हुए चरम स्थिति है। अगर कोई जीव भाव से बाहर नहीं निकलना चाहता है लेकिन जीवत्व का उत्कर्ष चाहता है, जीवत्व में रहते हुए श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी अंतिम सीमा क्या है? बोलते हैं वैराजम पदम, विराडात्म भाव। तो इस विराडात्म भाव पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है, आपको याद होगा। तो जो अभिमान का विस्तार है, ये अभिमान का विस्तार करना ही जीवत्व का विस्तार है। जीवत्व का जो उत्कर्ष है वो अभिमान का विस्तार होना ही है। जैसे कि एक जीव वृक्ष देह से अभिमान किए हुए है तो काफ़ी नीचे का स्तर है, लेकिन वृक्ष देह से अभिमान छूट करके पशु देह में अभिमान हो गया तो थोड़ा विकास हो गया। पशुओं में भी तो मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा शाकाहारी पशु शरीर से अभिमान हुआ तो थोड़ा विकास हो गया। फिर इसी क्रम में अभिमान का विकास होते होते मनुष्य देह से अभिमान हुआ, तो मनुष्य देह से अभिमान भी तो कर्मजन्य ही है। तो कर्मों का एक बड़ा फल दिखाई देता है अभिमान। हम किस तरह के कर्म करके किस देह से अभिमान प्राप्त करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसे ही कोई उत्कृष्ट कर्म करके देव शरीर से अभिमान करता है, और फिर इसी तरह से कर्मों का इतना उत्कर्ष हो जाए, उपासना का इतना उत्कर्ष हो जाए कि कोई जीव ही विराडात्म भाव से अभिमान कर ले। अभिमान शब्द पर तो चर्चा की है ना हम लोगों ने। आपके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे हैं, तो लगता है कि कोई नई बात बताई जा रही है क्या। तो ये महत्व के विषय हैं, इनको याद रखना चाहिए। आज हम उसी धरातल पर हैं, जिस धरातल पर हैं कम से कम उस धरातल की बातें तो हमारे ध्यान में होनी ही चाहिए। एक व्यक्ति एक देह से अभिमान करता है, फिर वो थोड़ा अभिमान का विस्तार करके एक परिवार से अभिमान करता है। तो हमने अभिमान किया, इसका प्रमाण ये है कि उसके ज़रूरतें हमें महसूस होने लगें। जैसे इस शरीर से हमारा अभिमान है, माने क्या?
इस शरीर की ज़रूरतें हमें महसूस होती हैं, इस शरीर का सुख दुख हमें महसूस होता है। तो इसी तरह से जब कोई किसी परिवार से अभिमान करता है तो उस परिवार का सुख दुख, उस परिवार की हानि लाभ, उसकी ज़रूरतें उसको मालूम पड़ती हैं। इसी तरह से किसी ने पूरे गांव से अभिमान कर लिया, गांव का प्रधान हो गया, तो प्रधान हो गया माने उसने एक गांव से अभिमान किया, तो उसकी ज़रूरतें, उसका नफ़ा नुकसान वो सब उसको मालूम पड़ता है। इसी तरह से कोई है जो एक प्रदेश से अभिमान करता है, एक समाज से अभिमान करता है, एक जाति विशेष से अभिमान करता है। फिर कोई है जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, पूरे राष्ट्र से अभिमान करता है। तो राष्ट्र से अभिमान करने का अर्थ है कि अब राष्ट्र का नुकसान उसे अपना नुकसान मालूम पड़े, राष्ट्र का लाभ उसे अपना लाभ मालूम पड़े, राष्ट्र की जरूरत उसकी अपनी जरूरत मालूम पड़े। तो ये क्या है? ये अभिमान का ही विस्तार है। और इस अभिमान के विस्तार में हेतु हैं कर्म और उपासना। जो देशभक्त होगा वही देश से अभिमान करेगा। तो अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को देश की पीड़ा का एहसास होता है तो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो देश प्रेम है, देश से जो अभिमान है, वो बहुत प्रगाढ़ है। तो ऐसे ही तो विचार करते जाएं तो अभिमान का कितना विस्तार हो सकता है। बोले कोई जीव इस धरातल तक पहुंच सकता है कि उस समूचे ब्रह्मांड से अभिमान कर सके। तो समूचे ब्रह्मांड से अभिमान हो गया माने क्या? अब ब्रह्मांड का हानि लाभ उसे अपना हानि लाभ मालूम पड़े। इसको वैराज पद बोलते हैं। जीवत्व के धरातल पर यह श्रेष्ठतम उपलब्धि है, ये अंतिम सीमा है। नचिकेता, तुम इस पद के अधिकारी थे, तुम्हें ये स्थिति प्राप्त हो रही थी, लेकिन तुमने धैर्यपूर्वक इस चरम उपलब्धि का भी त्याग कर दिया। वैराज पद जब किसी को मिलता है तो उसके क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये अगले मंत्र में तो यमाचार्य बोलते हैं। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम कृतोः अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महत् उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरः नचिकेतः अत्यस्राक्षी ही। हे नचिकेता, अत्यस्राक्षी ही, तुमने इन सब का त्याग कर दिया। भावुकता में आकर के त्याग किया, किसी दबाव में आकर के त्याग किया? बोलते हैं नहीं, धृत्या, धैर्यपूर्वक चिंतन करके, मनन करके, विचार पूर्वक तुम धीर हो, इसलिए तुमने धृत्या, धैर्यपूर्वक इन सब उपलब्धियों को देखते हुए भी दृष्ट्वा, प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा, इन समस्त प्रतिष्ठाओं को, इन समस्त उपलब्धियों को देखते हुए धैर्यपूर्वक, हे धीर, हे नचिकेता, अत्यस्राक्षी ही, तुमने इन सब का त्याग कर दिया है। किन चीज़ों का त्याग किया है? तो इस वैराज पद के कुछ विशेषणों की ओर संकेत करते हैं। वैराज पद के क्या क्या गुणधर्म हैं? तो पहला बताते हैं कामस्य आप्तिम, दूसरा है जगतः प्रतिष्ठाम, तीसरा कृतोः अनंत्यम, चौथा अभयस्य
पारम, पांचवा स्तोमम, छठा महत, सातवां उरुगायम। ये 7 उपलब्धियां हैं जो उस वैराज पद को प्राप्त होता है, उसके पास ये 7 चीजें होती हैं, 7 तरह की स्थितियां होती हैं। पहला है कामस्य आप्तिम। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं तो त्वम तु, ये संकेत, ये एक तरह से संबोधन है नचिकेता के प्रति कि तुमने त्यागा है। त्वम तु, तुमने तो, आगे आएगा अत्यस्राक्षी ही, तुमने त्यागा है किन चीज़ों को? कामस्य आप्तिम समाप्तिम। कामस्य आप्तिम, आप्तिम का अर्थ करते हैं समाप्तिम। माने क्या है, अर्थ क्या है? बोलते हैं अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। माने यह वैराज पद वो स्थिति है जहां पर समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीव भाव में रहते हुए समस्त कामनाओं की पूर्ति का जो अंतिम स्थान है वो वैराज पद है। ये एक ऐसा पद है जहां पर समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसका विशेषण दिया गया कामस्य आप्तिम। अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। दूसरा विशेषण देते हैं जगतः प्रतिष्ठाम। ये जो वैराज पद है कैसा है? बोले यह जो जगत है, इस जगत की प्रतिष्ठा है। जगत की प्रतिष्ठा का अर्थ है कि यह जगत इस वैराज पद में ही स्थित है। वैराज पद के लिए एक नाम और भगवान भाष्यकार देते हैं, हैरण्य गर्भ पदम। हैरण्य गर्भ पदम, हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त करता है। तो आप विराटात्म भाव भी कह सकते हैं, सूक्ष्म समष्टि की अपेक्षा से हिरण्य गर्भ भाव कह सकते हैं। तो हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भम पदम, यह जो हिरण्य गर्भ पद है, यहीं पर समस्त लौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। यही हिरण्य गर्भ पद जगत की प्रतिष्ठा है। जगत इसी में स्थित है। जगत माने क्या? भगवान भाष्यकार तो जगत का विशेषण देते हैं। जगत माने क्या होता है? बोलते हैं स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादेहे। तो जगत जो है वो हमेशा जब भी अभिव्यक्त होता है तो त्रिविध सत्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है। जगत का एक मोटा विभाग त्रिविध सत्ता के रूप में होता है, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। तो त्रिविध सत्ता के रूप में अभिव्यक्त जो जगत है, इस जगत की प्रतिष्ठाम आश्रयम, यह जो हिरण्य गर्भ पद है, यह इस त्रिविध जगत का आश्रय है। तो ये हिरण्य गर्भ पद जगत का आश्रय किस तरह से है? जिस तरह से मेज में रखी हुई पुस्तक है तो पुस्तक का आश्रय मेज है, ऐसे है क्या? घट में जल रखा हुआ है तो जल का आश्रय घट है, इस तरह से है क्या? बोलते हैं नहीं। अभी देखिए, इस शरीर से हमने तादात्म्य किया है, हमने माने जीव ने तादात्म्य किया है, तो अभी इस शरीर का आश्रय कौन है? इस शरीर का आश्रय जीव है। ये मेज नहीं, धरती नहीं, क्योंकि जब ये जीव निकल जाता है तो शरीर धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में अभी शरीर का जो अभिमानी है वही शरीर का आश्रय है, और ये जो शरीर का अभिमानी है यह शरीर के प्रत्येक अंग में वर्तमान है।
प्रत्येक अंश में विद्यमान है। ठीक है ना? जो शरीराभिमानी है वह सिर में भी है और पैरों में भी है, हाथों में भी है। तो अगर केवल शरीर की दृष्टि से विचार करें तो अनेक अंगों में यह अभिमानी व्याप्त है। तो इस अभिमानी को क्या कहेंगे? सर्वात्मक। प्रत्येक अंग की आत्मा कौन है? ये जीव है, अभिमानी है। तो इसलिए जो सर्वात्मक है, जो शरीर के पोर पोर में भरा हुआ है, शरीर के हर अंश में विद्यमान है, वही जो चेतन है, जीव है, वो इस शरीर का आश्रय है। ठीक इसी तरह से जो समष्टि शरीर का अभिमानी है, वही समष्टि शरीर का आश्रय होगा, क्योंकि समष्टि शरीर में वही भरा हुआ होगा। तो अपने शरीर से तो उपमा बना करके उस स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। तो श्रुति ने कहा कि जगतः प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा है, जगत का आश्रय है। तो ठीक वैसे जैसे है शरीरस्य प्रतिष्ठाम, शरीर की प्रतिष्ठा कौन है? जीव है। ठीक इसी तरह से जगतः प्रतिष्ठाम, जगत की प्रतिष्ठा वह हिरण्य गर्भ पद है, वह अभिमानी जीव है जिसने समूचे जगत से अभिमान किया है। क्यों वह प्रतिष्ठा है? सर्वात्मकत्वात्। हेतु देते हैं सर्वात्मकत्वात्। तो जिस तरह से समस्त अंगों का आश्रय, समस्त अंगों में व्याप्त वह जीव है, ऐसे ही वह जो हिरण्य गर्भ है, चूंकि सर्वात्मक है, इसलिए वही इस जगत की प्रतिष्ठा है। फिर श्रुति बोलती हैं क्रतोहो अनंत्यम। क्रतोहो, क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ। तो समस्त वैदिक यज्ञों का, समस्त श्रौत स्मार्त यज्ञों का वह अंतिम फल है। जो हिरण्यगर्भ पद है वह समस्त यज्ञों का अंतिम फल है, चरम फल है। बोलते हैं कृतोहो फलम हिरण्यगर्भम पदम। जो हिरण्यगर्भ पद है यह समस्त यज्ञों का फल है। अनंत्यम, आनंत्यम, आनंत्यम मने वह अंतिम फल है। फिर श्रुति ने कहा अभयस्य पारम। अभयस्य पारम मने क्या? अभयस्य च पारम पराम निष्ठाम, मने वह एक ऐसा पद है जहाँ पहुँच करके जीव पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। अब आप विचार करें कि इस शरीर में जो जीव है, इस जीव को अपने ही किसी अंग से भय लगता है क्या? नहीं लगेगा। द्वितीयाद वही भयम भवति। भय जो होता है वो हमेशा दूसरे से होता है। जहाँ तक मैं है, जहाँ तक आत्मभाव है, वहाँ भय नहीं होता है। तो सामने अगर कोई थोड़ा रुष्ट दिख रहा हो और ऐसे अपनी मौज में आकर के हाथ उठावे, तो भय होगा। और अपना हाथ उठ जाए तो क्यों भाई? हाथ ही तो उठा है, लेकिन एक हाथ है जिसमें आत्मीयता है, जिसमें मैं पना है। तो जहां मैं पना है उससे मैं को भय नहीं लगता है। जहां अन्य हुआ वहां भय की उत्पत्ति होती है। अब ये जो वैराज पद है, इसके लिए सब कुछ मैं ही है, अन्य कुछ है ही नहीं। तो वो किससे भयभीत होवे? इसलिए श्रुति ने कहा अभयस्य पारम। यह अभय
हो जाने की चरम स्थिति है। पराम निष्ठाम, अभयस्य च पराम निष्ठाम। फिर श्रुति ने कहा स्तोमम, स्तोमम का अर्थ है स्तुत्यम। सभी जीवों के लिए ये वंदनीय है। हिरण्यगर्भ जो है समस्त जीवों के लिए वंदनीय है। सभी इसी की वंदना करते हैं, क्योंकि सभी इसी के अनुग्रह से अनुग्रहित हैं। इन्हीं के पोषण करने से समस्त जीव पोषित हैं। इसलिए समस्त जीवों के ये स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। फिर श्रुति ने कहा महत, महत का अर्थ है अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संहतम। तो जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं और ऐश्वर्यादि षड्गुण हैं, इन सभी के तो ये आश्रय हैं। इसीलिए हिरण्य गर्भ बोलते हैं। हिरण्यानाम दिव्यानाम गर्भः। तो इसलिए बोलते हैं अणिमादि ऐश्वर्यादि च। अणिमा आदि ऐश्वर्य आदि अनेक गुण संहतम, अनेक दिव्य गुणों के आश्रय हैं, संघात हैं। इसलिए फिर यहाँ पर समास बना देते हैं भगवान भाष्यकार, स्तोमम च तत् महच्च। स्तुत्य हैं और महत हैं, स्तुति करने योग्य हैं और समस्त दिव्य गुणों के आश्रय हैं, निरतिशय आश्रय हैं। इसलिए निरतिशयत्वात् स्तोमम महत। फिर श्रुति ने कहा उरुगायम। उरुगायम का अर्थ है विस्तीर्ण गतिम। उनकी जो गति है उसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। जहाँ तक जगत है वहाँ तक उनकी गति है, विस्तीर्ण गतिम। नचिकेता जरा कल्पना करो, एक जीव की ये जो उपलब्धि है, ऐसी उपलब्धि, ऐसी एक स्थिति को प्राप्त कर सकता है जहाँ पर समस्त कामनाएं पूरी हो सकती हैं, जो समूचे जगत का आश्रय बन सकता है, जहाँ पर समस्त वैदिक कर्म सफल हो जाते हैं, जहाँ पूर्ण निर्भयता है, जहाँ पर समस्त ऐश्वर्यादि सिद्धियां हैं, निधियां हैं। ये जीव की उपलब्धि है। नचिकेता प्रतिष्ठाम स्थितिम आत्मनः अनुत्तमाम अपि। आत्मा की जो अनुत्तम प्रतिष्ठा है, आत्मा माने जीव, यहाँ पर आत्मनाम माने आत्मनः का अर्थ करेंगे जीवस्य। तो जीवस्य अनुत्तमाम अपि स्थितिम, स्थिति पीछे से ले लेंगे, तो आत्मनः अनुत्तमाम स्थितिम अपि दृष्ट्वा, तुमने जीवत्व की इस अनुत्तम स्थिति को देखा है और देखते हुए तुमने अत्यसराक्षी ही त्याग दिया। तो जीवत्व की जो अनुत्तम स्थिति है, अनुत्तम स्थिति का अर्थ है जिसकी और किसी जीव से तुलना नहीं की जा सकती है, उससे उसकी उपमा देने के लिए तत्सदृश और कोई पद है नहीं। ऐसे तो पद को प्राप्त करके, अनुत्तम का अर्थ आप समझें कि जैसे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो कभी कभी तुलना होती है ना, कि हमारे जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनका जो प्रभाव है वो उनके जैसा है, उनके जैसा है। तो ऐसा लगता है कि एक ही धरातल में कई जीव दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पर एक ही धरातल में समभाव में कई लोग होवें, तो वहाँ पर एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, एक दूसरे की उपमा दी जा सकती है। लेकिन यह जो हिरण्यगर्भ पद है, यह तो एक अकेला ही होगा। एक ही शरीर से अनेक लोग थोड़ी अभिमान करेंगे। एक काल में एक शरीर से एक ही जीव अभिमान करेगा। तो अब इस समय पर जो हिरण्यगर्भ पद पर जो जीव होगा,
इस समय भी कोई हिरण्यगर्भ होंगे ना, तो इस समय भी जो हिरण्यगर्भ पद पर जीव होगा वो अकेला ही होगा ऐसे। तो इसलिए अनुत्तमाम गतिम, ये किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है। तो बोलते हैं आत्मा अनुत्तमाम स्थितिम दृष्ट्वा, तुमने इस जीवत्व की अनुत्तम स्थिति को देखा है, लेकिन देखते हुए भी धैर्येण, धैर्येण माने धीरता पूर्वक, धैर्येण शब्द का टिप्पणीकार बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। धैर्य माने क्या, ये अंतिम पंक्ति है, बोलते हैं धैर्येण इति तत्र अपि अनित्यत्वादि दोष भावना वष्टब्धम तेन अनाकर्षण प्रयोजकम चित्तबलम धैर्यम। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है नीचे की, अनाकर्षण प्रयोजकम चित्तबलम, चित्त का एक बल। ये धैर्य शब्द तो शास्त्रों में आता रहेगा, तो लेकिन टिप्पणीकार ने सुंदर ढंग से इसको व्याख्या प्रदान करी है। बोलते हैं धैर्य क्या है, चित्त का एक बल है। कैसा बल है, बोलते हैं अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम। अनाकर्षण प्रयोजक का अर्थ क्या होता है, सामने से एक विषय हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सामने कोई दृश्य है, वो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, और उसके प्रति सुख बुद्धि भी है हमारे अंदर, उसके प्रति रस बुद्धि भी है, और सामने वह दृश्य प्रस्तुत है, उपस्थित है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि में ये निर्णय होवे कि इस समय पर इस चीज का भोग करना ठीक नहीं है, तो अंदर रस बुद्धि भी है और सामने वह चीज उपलब्ध भी है। अब अभी व्रती लोगों को इसका अनुभव हो रहा होगा। कई लोग महाराज उपवास करते हैं, अच्छा है, और उसी समय पर उनको सुनाया जाता है ऐसा सुना हमने। तो हॉस्टल में व्यंजनों की प्रशंसा होती है महानस में नहीं जाकर के बहुत बड़ा नुकसान किया तुमने अपना, ऐसे लोग बोलते हैं तो बात यह है कि अब हमारी बुद्धि ने यह निर्णय लिया है कि इसमें रस भी है और वह हमारे सामने उपलब्ध भी है, लेकिन ऐसा होने पर भी, ऐसी परिस्थिति होने पर भी जब हम अपने चित्तवृत्ति को विचलित नहीं होने देते हैं, उसके लिए बल चाहिए, उसके लिए आत्मबल चाहिए। इतना आसान नहीं होता है, बहुत आत्मबल चाहिए। नहीं तो महाराज आदमी कहेगा कोई बात नहीं, अभी खिला दो, बाद में करेले का जूस पी लेंगे अब समझने वाले समझते हैं तो बोलते हैं चित्त बलम अनाकर्षण प्रयोजकम। आकर्षण प्रयोजकम नहीं, आकर्षण तो हो रहा है, आकर्षण हो रहा हो तब भी हम हमारे चित्त का अनाकर्षण रहे, उधर आकर्षित न होने पावे। तो आकर्षित न होने पावे, इसके लिए जो चित्त में बल होता है उसको बोलते हैं धैर्यम। बड़ी सुंदर व्याख्या, तेन अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्यम तेन इत्यर्था। तो नचिकेता, तुम्हारे सामने जो भोग सामग्रियां, जो पद
प्रस्तुत किया गया था उसमें तुमने अनित्यता का दर्शन किया। आगे क्या था? तत्र अपि अनित्यत्वादि दोष भावना वष्टब्धम। तो तुमने इन वस्तुओं में तो अनित्यता का दोष देख करके और अपने चित्त को वहाँ आकर्षित नहीं होने दिया। इसलिए धैर्येण, धीरतापूर्वक, धीरः, धीमान, सन्न, बड़ी बुद्धिमानी से तुमने नचिकेता अत्यस्राक्षी ही, तुमने छोड़ दिया इस पद को। लेकिन भगवान भाष्यकार छोड़ने के पीछे एक और उदात्त भाव बताते हैं। तुमने क्यों छोड़ा? यहाँ पर तो टिप्पणीकार ने यह बताया कि अनित्यत्वादि का दर्शन किया उन्होंने, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भगवान भाष्यकार एक और सूक्ष्म बात बताते हैं। बोलते हैं तुमने छोड़ा क्योंकि तुम इससे बड़ी चीज पाना चाहते थे, इसलिए छोड़ा। बोलते हैं परम एव आकांक्षन्न, परम की आकांक्षा पूर्वक, परम की आकांक्षा रखते हुए आकांक्षन्न, ये सातत्य का संकेत करती है। बोलते हैं तुम्हारे भीतर परम को पाने की सतत आकांक्षा है। परम माने क्या? परम पदम मुक्तिम एव इत्यर्था। तो चूंकि तुम कैवल्य मुक्ति पाने की आकांक्षा रखते हो, इसलिए परम एव आकांक्षन्न अतिसृष्टवान असि, तुमने इन चीजों को छोड़ दिया है। ये जो चीजें भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत की गई थी, ये तो सब संसार के भीतर की ही थी। सर्वम एतत् संसार भोग जातम, तो सर्वम एतत् संसार भोग जातम अतिसृष्टवानसी, जो कुछ भी संसार में भोग थे उन सभी को तुमने छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि परम एव आकांक्षन्न, तुम्हारे भीतर भी परम को पाने की प्रबल आकांक्षा है, इसलिए धैर्य पूर्वक तुमने छोड़ दिया। अहो बत अनुत्तम गुणोसी, नचिकेता तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अनुत्तम गुणोसी, तुम्हारे अंदर जो गुण हैं वो अनुत्तम है, उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, इसलिए अनुत्तम गुणोसी भगवान भाष्यकार का शब्द है। तो ये एक तरह से वाक्यार्थ है, इस पूरे मंत्र का वाक्यार्थ है, जो यमाचार्य बताना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो गुण हैं वो श्रेष्ठतम हैं। अगले मंत्र में बोलते हैं कि नचिकेता, तुमने जिस विषय को, जिस वस्तु को पाने की कामना करी है, अब जरा उस वस्तु की थोड़ी सी महिमा बताते हैं। तुम्हारा जो तृतीय वर है वो कैसा है? तो बोलते हैं, आप मंत्र देखना। बोलते हैं देवम, तुमने किस चीज को पाने की कामना करी है? बोले देवता को। देवता का अर्थ है चेतनम, तुमने चैतन्य तत्व को जानने की इच्छा करी है। देवम मत्वा धीरः हर्ष शोकौ जहाति। बोलते हैं कि हे धीर, हे नचिकेता, जो धीर पुरुष होता है वह देवम मत्वा, देवता को जान करके, चेतन तत्व को जान करके हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष शोक से पार चला जाता है। धीरः देवम मत्वा, जो धीर पुरुष है वह देवता को जान करके, मत्वा का अर्थ है जानना। धीरः, धीरः करता है, तो जो धीर है वह देवम मत्वा, देवता को जान करके हर्ष शोकौ जहाति, जहाति माने पार चला गया, उपराम हो गया। और जो धीर है वह उस देवता को, परम तत्व को जान करके हर्ष शोक के पार चला जाता है।
वह जो देव है कैसा है वो? बोलते हैं तम दूरदर्शम। ये पहला शब्द है तम 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 देवम। वह जो देवता है कैसा है? बोले दूरदर्शम। उसका दर्शन बहुत आसानी से नहीं होता है। दुखेन दर्शनम इति, बड़े कष्ट से, बड़े मुश्किल से उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा गूढ़म, बहुत गहन है वह। गूढ़म अनुप्रविष्टम, वह बहुत गहन स्थिति में है। अच्छा, कौन सी गहन स्थिति में है? बोले गुहाहितम, एक गुफा में छिपा रहता है वो। गुहाहितम, गुहायाम आहितम, तो एक गुहा में छिपा हुआ है वह। अच्छा, फिर गह्वरेष्ठम, तो बहुत गहरी जगह पर, गह्वरे विस्मे तिष्ठति, बहुत गहन जगह पर वह छिपा हुआ है। तो इसलिए दुखे न दर्शनम, बड़ी कठिनाई से दर्शन होता है। शायद महाराज श्रुति के इन शब्दों की वजह से ही महात्माओं को गुफाओं से प्रेम हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि श्रुतियों में ऐसे शब्द आ गए, गुहाहितम, गुहा में छिपा हुआ है। तो अब गुहा का जो प्रथम अर्थ दिखाई देता है वो तो पहाड़ की गुफा ही दिखाई देती है। तो इसलिए लगता है कि अच्छा भैया, तो गुफा में बैठ करके ध्यान करने से मिलता होगा वो, हाँ? तो बोलते हैं गुहाहितम गह्वरेष्ठम। अच्छा, कितना पुराना है वो? बोलते हैं पुराणम, बहुत पुराना है, पुरातनम। तो दुर्दर्श है, गुहा में छिपा हुआ है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने फलश्रुति बताई है, तम मत्वा हर्ष शोको जहाति, और एक तरफ कहते हैं कि बहुत कठिनाई से दिखाई देता है वह। तो उसके पाने का, उसके दिखने का उपाय क्या है? बोलते हैं अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग से उसका अधिगम होता है। अध्यात्म योग, यहां पर एक साधन बताते हैं श्रुति माता। बोलती हैं है तो दुर्दर्श, है तो गुहाहितम, गूढ़म अनुप्रविष्टम, गह्वरेष्ठम, लेकिन अधिगम हो जाता है उसका। अधिगम हो जाना माने जान लेना, प्राप्ति हो जाना। कैसे प्राप्ति होती है? बोलते हैं अध्यात्म योग, अध्यात्म योग से, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग से उसकी प्राप्ति होती है। और जिसे प्राप्ति होती है वह फिर हर्ष शोक से पार चला जाता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, श्रुति ने कहा तम, तम माने उसको। तम का क्या अर्थ है? भाष्यकार बोलते हैं यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम, तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो, तृतीय वरदान के रूप में तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो, यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम तम। ये तम का अर्थ भगवान भाष्यकार बता देते हैं, वह आत्मा कैसी है? बोलते हैं दूरदर्शम दुखेन दर्शनम अस्य इति। इसका दर्शन महाराज बड़ी कठिनाई से होता है। कठिनाई से होता है। क्यों कठिनाई से होता है? क्योंकि अति सूक्ष्मत्वात् तम, तम अति सूक्ष्मत्वात्, वह अत्यंत सूक्ष्म है। तो अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उसका दर्शन बहुत कठिनाई से होता है। आप सोचिए, तो चित्त को कितना एकाग्र होना चाहिए, चित्त को कितना समाहित होना चाहिए, तो ये बात दिखाई देती है। दुखेन दर्शनम का अर्थ
आप ऐसे नहीं समझना कि श्रुति कोई भयभीत करना चाहती हैं, यह बहुत कष्ट से मिलने वाली चीज है। भाव यह है कि इसके प्रति कितनी एकाग्रता चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए बोलती हैं दुखेन दर्शनम अस्य इति, दुर्दर्शम। यह आत्मवस्तु ऐसी है जिसके लिए महत् पुरुषार्थ की जरूरत है। ये केवल साधक के चित्त में उत्साह का संवर्धन करने के लिए है। महत् पुरुषार्थ के लिए तत्पर हो जाए विद्यार्थी, इसके लिए इस तरह के शब्द, जैसे पहले भी दुर्विज्ञेयम आदि शब्द आए हैं, तो केवल विद्यार्थी में लगन को बढ़ाने के लिए श्रुति ये बात करती हैं। फिर बोलती हैं गूढ़म। गूढ़म का अर्थ करते हैं गहनम। गूढ़ माने गहन। अनुप्रविष्टम, गूढ़म अनुप्रविष्टम, ये एक ही शब्द है। गूढ़म अनुप्रविष्टम। गूढ़म माने गहनम, अनुप्रविष्टम। अनुप्रविष्टम माने क्या? बोलते हैं प्रच्छन्नम इति एतत्। बोलते हैं प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम इति एतत्। यह जो आत्मवस्तु है जिसका दर्शन तुम करना चाहते हो, यह आच्छन्न है, प्रच्छन्न है। प्रच्छन्न माने छिपा होना। ये एक बड़े आवरण में छिपा हुआ है, इसलिए जल्दी से दिखाई देता नहीं है। तो गूढ़म अनुप्रविष्टम तस्मात् दुर्दर्शम। ये आगे भगवान भाष्यकार स्वयं ही बताएंगे कि आगे आगे के जो लक्षण बता रहे हैं उससे पीछे वाले लक्षण की सिद्धि होती है। श्रुति ने पहला लक्षण दिया दुर्दर्शम, वो बड़ी कठिनाई से दिखाई देता है। कस्मात् दुर्दर्शम, क्यों कठिनाई से दिखाई देता है? तो उसके लिए हेतु के रूप में अगला लक्षण दिया गया गूढ़म अनुप्रविष्टम, क्योंकि वो बड़ी गहन स्थिति में आच्छन्न है, छिपा हुआ है। भगवान भाष्यकार ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करी। बोलते हैं प्रच्छन्नम, छिपा हुआ है। किसने छिपाया है इसको? भाई आत्मा तो, आत्मवस्तु को कौन छिपा सकता है? झांप्यु भानु कहीं को विचारी। सूर्य को बादलों ने ढक लिया है। ये तो ना समझ लोग कहते हैं किसी बादल में हिम्मत है कि वो सूर्य को ढक ले। तो जो सूर्य से भी व्यापक, सूर्य से भी तेजस्वी आत्मवस्तु है, उसको आच्छन्न कौन कर सकता है? भगवान भाष्यकार कहते हैं विज्ञान ही आच्छन्नम। यह जो आत्मवस्तु है यह विज्ञान से आच्छन्न हो गई है। अच्छा, विज्ञान ही आच्छन्नम, विज्ञानों के द्वारा, तृतीय बहुवचन में है, विज्ञानों के द्वारा प्रच्छन्नम, विज्ञानों के द्वारा यह आत्मा ढक गई है। किस चीज का विज्ञान? बोलते हैं विषय विकार विज्ञान ही। जो विषयों का ज्ञान है, ये साधक के लिए बड़ी उपयोगी बात भगवान भाष्यकार ने बताया। बोलते हैं देखो, आत्मा तो तुम्हारे बुद्धिवृत्ति के अत्यंत करीब है, बल्कि बुद्धिवृत्ति प्रकाशित ही उसी से हो रही है। बुद्धिवृत्ति को आश्रय भी उसी से मिला हुआ है। तो बुद्धिवृत्ति का आश्रय भी वही है, बुद्धिवृत्ति का प्रकाशक भी वही है, लेकिन बुद्धिवृत्ति में जो विषय है, विषयाकारता है, इस विषयाकारता ने प्रकाशक को आच्छन्न कर दिया। अब अगर कोई आत्मचिंतन करने वाला हो, ध्यान करने वाला हो, तो उसके लिए ये बड़े उपयोगी साधन के रूप में तो सामने आ गया। विषय विकार विज्ञान ही। तो आप देखिए ना, हमारे चित्त में तो आत्मदेव भी हैं,
हमने पहले पढ़ा है कि चित्त में विषय भी है और चित्त में प्रकाशक के रूप में, सत्ता के रूप में आत्मदेव भी है। लेकिन चित्त में जो विषयाकारता है, उस विषयाकारता ने आत्मा को ढक लिया, माने देखने से वंचित कर दिया। कौन से विषय विकार बोलते हैं? प्राकृत। तो प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम, इसके लिए श्रुति ने कहा गूढ़म अनुप्रविष्टम, बड़े गहन स्थिति में वो छिपा हुआ है। भाव यह है कि जब तक चित्त में विषयाकारता रहेगी तब तक चैतन्य का दर्शन नहीं हो सकता है। तो चित्त भूमि से विषयाकारता को हटाना होगा। इसीलिए तो श्रुतियों में न इति न इति न इति ये जो शब्द आते हैं, तो अपने बुद्धि की वृत्तियों को देखता है, उसको लगता है अरे ये तो दृश्य है, ये तो विषय है, ये आत्मा नहीं है, ये विषय है, ये आत्मा नहीं है। तो ऐसे बुद्धि की वृत्तियों से जो रूप हैं, विषय हैं, उनको वो हटाता जाता है और उसकी जो अवधि है वहाँ पर फिर उसको आत्मवस्तु अपरिच्छिन्न रूप में, जहाँ परिच्छिन्नता हट गई वहाँ बोध होता है। इसलिए बोलते हैं प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही। तो धीरे से भगवान भाष्यकार जी ने ये कह दिया, अगर आपका ध्यान जाए तो अच्छा है। भगवान भाष्यकार ने ये कह दिया कि आत्मा को किसी माया वाया ने नहीं ढका हुआ है। क्योंकि हम किसी और को विक्टिम घोषित कर देते हैं, किसी और को दोषी घोषित कर, आत्मा को माया ने ढक रखा है। अब माया पता नहीं कभी पकड़ में आवे कि ना आवे। पकड़ में आएगी तो कभी फिर निपटेंगे उससे। यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जो विषयाकारता चित्त वृत्ति है, विषयाकार उन्मुखी चित्त वृत्ति है, इसी वृत्ति ने आत्मदर्शन से वंचित कर रखा है। तो अब ये तो हमारे हाथ की चीज हो गई ना। तो बोलते हैं प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही, माने जब हम ध्यान में भी बैठे हों तो ध्यान में हम देखें कि बुद्धि में केवल विषयों का ही वर्तन हो रहा है, केवल विषयाकार ही वृत्ति बनी हुई है, या विषयों से उपराम भी हो रहे हैं। विज्ञान ही प्रच्छन्नम इति तत्। फिर श्रुति ने कहा गुहाहितम। गुहाहितम, गुहा का अर्थ क्या है? बोलते हैं गुहायाम बुद्धौ स्थितम। आत्मदेव कहाँ रहते हैं? बोले बुद्धि में रहते हैं। अच्छा, हमने तो सोचा था कि सर्वत्र रहते हैं वो, ऐसा सुना था कि सर्वत्र रहते हैं। बोले हाँ सर्वत्र तो रहते हैं, लेकिन भाई कोई कहाँ रहता है ये तभी पता लगे जब वो वहाँ मिल जाए। जहाँ कोई मिलता है वहीं उसके रहने का ठिकाना है। किसी के घर हम क्यों जाते हैं? किसी से मिलना हो तो उसके घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद है कि वहाँ वो मिल जाएगा। तो इसलिए आत्मदेव सर्वत्र रहते हैं तो ठीक है, लेकिन मिलते कहाँ हैं? उनसे मुलाकात करनी हो तो कहाँ जाना होगा? बोलते हैं बुद्धि में जाना होगा। प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रतिविदितम। इसलिए जो उपलब्धि स्थान है वहीं रहते हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। तो गुहाहितम, गुहा में छिपे हुए हैं। कौन सी गुहा में? बोले बुद्धि रूपी गुहा में छिपे हैं। बुद्धो स्थितम, कस्मात् बुद्धो स्थितम इति कथ्यते। बोलते हैं तत्र उपलभ्यमानत्वात्, क्योंकि आत्मदेव की उपलब्धि वहीं पर होती है, बुद्धि वृत्तियों के सहारे ही उनको पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं तत्र उपलभ्यमानत्वात् गुहाहितम। फिर बोलते हैं गह्वरेष्ठम। गह्वरेष्ठम का अर्थ क्या है? बोले गह्वरे विष में अनेकानर्थ संकटे तिष्ठति इति। ओहो, बोलते हैं कि ये जो आत्मदेव हैं
ये बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। क्या भगवान भाष्यकार कभी कभी ऐसी व्याख्याएं करते हैं, बहुत मर्मस्पर्शी व्याख्या होती है, लेकिन वो सीधे सीधे कई बार समझ में नहीं आता है। तो क्या बोलते हैं, विश्व में अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति। आत्मदेव बड़े अनर्थ संकट की स्थिति में बैठे हुए हैं। तिष्ठति इति गह्वरेष्ठम। अच्छा जी, फिर आगे बोलते हैं, अभी व्याख्या करेंगे, आप चिंता नहीं करना अगली कक्षा में, लेकिन अभी अर्थ पूरा कर लेते हैं। यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्टः, चूंकि यह बड़े गहन स्थिति में प्रविष्ट हैं इसलिए, और गुहाहितश्च, और गुहा में छिपे हुए हैं, अतः गह्वरेष्ठम, इसीलिए ये अनर्थ संकट में हैं, ऐसा कहा गया है। तो अनर्थ संकट में क्यों हैं? क्योंकि एक तो वो आच्छन्न हैं, विषय वृत्तियों से आच्छन्न हैं, और बुद्धि जो कि बहुत सूक्ष्म चीज़ है वहाँ पर छिपे हुए हैं, इसलिए अनर्थ संकट में हैं। और इसीलिए दुर्दर्श हैं, बड़ी कठिनाई से उनका दर्शन प्राप्त होता है। तम पुराणम, वो कैसे हैं? बोले पुरातनम, पुराण है माने पुरातन है। उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? बोलते हैं अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग से उनका अधिगम होता है। अध्यात्म योग का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। बोलते हैं विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगः। अध्यात्म योग क्या है? भगवान भाष्यकार अध्यात्म योग की परिभाषा करते हैं, बोलते हैं कि ऐसी चित्त वृत्ति जो विषयों से परांगमुखी हो चुकी है, विषयों से चित्त वृत्ति को हटा लिया गया, और आत्मनि समाधानम, आत्मा में उस चित्त वृत्ति को समाहित कर दिया गया, ऐसी जो साधना है इसी को अध्यात्म योग बोलते हैं। विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य, विषयों से बुद्धि वृत्ति को हटाया, लेकिन फिर लगाया कहाँ? बोलते हैं आत्मनि समाधानम सम्यक आधानम इति चेतसः आत्मनि समाधानम। चेतस माने चित्त का, यहाँ पर चेतस का अर्थ चेतन तत्व नहीं करना। तो चित्त को पहले प्रतिसंहृत्य किया, उपसंहार किया, माने वहाँ से हटाया, और फिर समाधानम। कुतः प्रतिसंहृत्य? विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य। कुत्र समाधानम? आत्मनि समाधानम। ऐसे तो चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगः तस्य अधिगमः। ऐसे अध्यात्म योग से ही उस आत्मवस्तु का अधिगम होता है, माने उसकी प्राप्ति होती है। तेन अध्यात्म योगेन, इसी अध्यात्म योग के माध्यम से, मत्वा माने प्राप्त करके, देवम, देवम का अर्थ करते हैं आत्मानम, आत्मा को प्राप्त करके, धीरः धीमान हर्ष शोकौ आत्मनः उत्कर्षापकर्षयोः अभावात् जहाति। यह जो धीर है यह तो हर्ष शोक से पार चला जाता है, क्योंकि आत्मवस्तु का ना तो उत्कर्ष हो सकता है ना अपकर्ष हो सकता है, इसलिए उसके लिए अब शोक और तो मोह आदि की कोई संभावना नहीं रह जाती है। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।